जय हिंद। पारसंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर को भली भांति जानने के लिए आपको संख्याओं के बारे में विशिष्ट नॉलेज होना अति आवश्यक है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। संख्याओं का जो पहले क्लास ले चुके हैं हम, कृपया वो जाके पहले देखें। उसके बाद ये क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यदि आप नहीं भी देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं मित्रों। ये है सत्य या असत्य करना है। जो सत्य है उसे सत्य लिखेंगे और जो असत्य है वो असत्य लिखेंगे, है ना। सही और गलत करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ परिमेय अपरिमेय वास्तविक सभी संख्याओं का जिक्र है, तो आपको भली भांति इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। यानी आप अपरिमेय के बारे में जानेंगे, वास्तविक के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो हम फिलहाल यहाँ संक्षिप्त में आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसका विस्तृत क्लास हम ले चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, है ना, संख्या क्या होना चाहिए, अपरिमेय। ये बोल रहा है जो अपरिमेय संख्या होगा ना वो वास्तविक संख्या होगा। अभी हम देखते हैं ये बात सही है कि गलत है, ठीक ना। हम क्या करते हैं, परिमेय, इतना याद रखिएगा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जब मिला देते हैं ना, दोनों मिल जाने के बाद ये वास्तविक बन जाता है दोस्तों। क्या बनता है, वास्तविक बन जाता है। ये दोनों संख्याओं को जब मिला देते हैं तो ये संख्या क्या कहलाता है, वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब वास्तविक जो संख्या है ना, इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है ना। इसका मतलब परिमेय को भी वास्तविक कहेंगे और अपरिमेय को भी क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, सभी लड़कियां मनुष्य हैं, तो क्या सभी लड़के मनुष्य नहीं है? लड़के लड़कियां सभी मिलकर क्या हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। ऐसे याद रखेंगे, क्या हो गया, मनुष्य। इसका मतलब लड़की भी मनुष्य है और लड़के भी क्या है, मनुष्य है। समझ आ गया ना, वही बात है। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर जब वास्तविक कहलाता है, इसका मतलब परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी क्या है, वास्तविक है। ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय है क्या है, वास्तविक है। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक हो गया तो अपरिमेय भी क्या होगा, वास्तविक होगा, और परिमेय भी क्या होगा, वास्तविक होगा। परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके क्या बन गया है, वास्तविक संख्या। तो ये बात आपका सत्य हो गया। ठीक है। अब ये एक चीज और बोल रहा है, सत्य और असत्य तो बताना है, लेकिन कारण सहित कैसे हुआ। तो आप कह सकते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय भी और अपरिमेय भी है। वास्तविक संख्या में क्या, परिमेय भी और अपरिमेय भी है, इसलिए अपरिमेय भी क्या, वास्तविक है, और परिमेय भी वास्तविक है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं के समूह में, वास्तविक संख्या के समूह क्या होते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होते हैं। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इसलिए अपरिमेय भी वास्तविक हो गया और परिमेय भी क्या हो गया, वास्तविक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होगा ना, रूट एम के रूप का होगा, और एम जो है प्राकृत संख्या है। एम क्या है, प्राकृत संख्या। अब हम जानेंगे कि संख्या रेखा है क्या। ध्यान दीजिएगा, वो रेखा जिसमें संख्याओं का संग्रह है, यानी जहां संख्याएं संख्या मिलेंगे वो रेखा क्या है, संख्या रेखा है। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने एक संख्या रेखा को खींचते हैं, है ना दोस्तों। आप देखिए यहाँ बड़े आराम से, यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो चलते रहेगा, है ना। ये आप जानते हैं, यहां से यहाँ क्या कहलाएगा, प्राकृत। क्या कहलाएगा, प्राकृत। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या हो गया, प्राकृत हो गया। इससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो शून्य को मिला देंगे, यानी यहां से यहां तक यदि ले लेंगे तो प्राकृत से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी पूर्ण शून्य से शुरू हो गया, और एक से लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृत। और इधर प्लस होता है, प्लस को हम लोग धन कहते हैं, तो धन से हो गया धनात्मक संख्या। क्या हो गया,
धनात्मक संख्या, ये आप कह सकते हैं। अब इधर जिस तरह से 1 2 3 4 5 बढ़ रहे थे ना, बाईं ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन फर्क इतना रहेगा, उधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होगा, यानी इधर माइनस में बढ़ेंगे दोस्तों। -1 -2 -3 ये चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं इसका काउंटिंग, ठीक ना। तो माइनस को हम लोग ऋण कहते हैं, इसलिए ऋण से हो गया ऋणात्मक संख्या। क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या, यानी इधर ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक से चले थे ना, जब एक से चलिएगा टोटल संख्या तो वो प्राकृत हो गया, एकदम बहुत ही सिंपल, समझिए, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, केवल इसमें शून्य मिला दीजिए, यहां से यहां तक जो संख्या है ना उसमें केवल शून्य को उठा के रख दीजिए, तो प्राकृत से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण यहां से हो गया। अब आगे क्या कीजिएगा, अब ऋणात्मक को भी मिला दीजिए, माइनस वाला भी मिला दीजिए, किसमें, पूर्ण में। जब माइनस वाला को मिला देंगे ना तो ऋणात्मक भी मिला देंगे, तो आपका पूर्ण से क्या बन गया, ये बन गया आपका पूर्णांक। यहां से यहां आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है, जिसको हम लोग इंटीजर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आप समझ गए, ये भी समझ गए है ना। देखिए इसका कितना बड़ा रोल है। एक बार और हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, सुनिएगा। एक से चलेंगे ना प्लस की ओर, तो हम कहेंगे गिनती की संख्या एक से शुरू होती है गिनती, तो गिनती की संख्या क्या हो गया, प्राकृत। ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें शून्य मिला देंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे ना तो संख्या रेखा में क्या मिलेगा, शून्य। इसको भी एक झोली में हम मिला लेंगे पूरा यहां से यहां तक, तो ये प्राकृत से पूर्ण बन गया है ना दोस्तों। अब पूर्ण में क्या करेंगे, ऋणात्मक को मिला लेंगे। देखिए ये ऋणात्मक संख्या है ना, जब ऋणात्मक को आप मिला लेंगे ना एक ही साथ, तो ये सारा चीज मिला के एक साथ हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, है ना। तो यहां आप देखिए, कहता संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना है, कोई संख्या को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक बिंदु को लेना है, मतलब माइनस भी लेना है, प्लस भी लेना है, सब कुछ लेना है इसके अनुसार। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कैसा होगा, √m के रूप का होगा। अब आपके मन में प्रश्न आया कि √m क्या है ना, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, क्या होता है, वर्गमूल। लेकिन एक बात और बोला है, ये बोल रहा है m जो होगा ना प्राकृत संख्या होगा, क्या होगा, प्राकृत। मान लिया जाए आप 4 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। आप देख रहे हैं कि 2 प्राकृत संख्या है, यहां से यहां क्या है, प्राकृत संख्या है, एक भी प्राकृत संख्या है। लेकिन प्रत्येक बिंदु यदि लेंगे तो मुझे माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, 0 भी लेना पड़ेगा। तो क्या 0 प्राकृत संख्या है, नहीं, 0 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा, यानी सबका वर्गमूल निकलेगा, है ना। और m क्या है, प्राकृत संख्या, क्या 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 निकलेगा, क्या 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं असत्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम माइनस में किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या माइनस किसी भी धन संख्या का, यानी पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये माइनस है और यहाँ प्लस बोल रहा है, ये होना चाहिए क्या, प्राकृत संख्या होना चाहिए। यहाँ किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ना तो क्या ये प्राकृत संख्या होगा, नहीं होगा, मतलब ये गलत बोल रहा है। तो अपने तरीके से 1000 उदाहरण दे सकते हैं आप, है ना, लेकिन 1000 नहीं देना है, एक ही उदाहरण देते हैं हम लोग, आप समझ चुके हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं असत्य। क्या कह सकते हैं दोस्तों, असत्य। देखिए ये सब जब आप जानेंगे ना तो इतना छापने की जरूरत नहीं, आपको हम सिखाने के लिए छाप रहे हैं, आपको रिमाइंड करवाने के लिए। वैसे तो हम इसका क्लास ले चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एक बार पढ़ रहे हैं तो एक बार और आपका साथ में क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो m एक क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या, तो हम कहेंगे असत्य। यह असत्य क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आप कह सकते हैं, ऋणात्मक संख्या किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ये आप जान सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक का कैसे वर्गमूल होगा। और ये बोल रहा है m क्या प्राकृत होना चाहिए, इसका यदि हम माइनस वाला को यदि वर्गमूल निकालेंगे क्या ये प्लस में आएगा, नहीं आएगा। और प्लस का यहाँ तो बोल रहा है कि प्लस में आना चाहिए, यानी प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब 0 को ले लेंगे तो 0 का क्या निकलेगा, 0, तो क्या 0 प्राकृत संख्या, नहीं, प्राकृत संख्या यहां से है, तो ये पूरा असत्य हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए मित्रों, कितना आसान है। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या, किसी को नहीं छोड़ना है, प्रत्येक वास्तविक को ले लेना है।
यानी वास्तविक में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। अभी पिछला जो है 2 नंबर का क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक में देखिए अभी आपको हम बताएं परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। ये दोनों मिलके क्या बन गया, वास्तविक बन गया, है ना। परिमेय और अपरिमेय जब मिला देंगे ना दोस्तों तो वास्तविक बनता है, ठीक ना। और ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगा ना अपरिमेय संख्या होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी किसी को नहीं छोड़ना है, परिमेय को भी और अपरिमेय को भी। तो ध्यान देना है, ये कहता है प्रत्येक अपरिमेय, तो परिमेय में क्या आ जाएगा, मान लिया जाए 0, 1/2, 3, -2/5, सब क्या है, परिमेय है। परिमेय किसको कहते हैं, वह पूर्णांक जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, है ना। अब ये बोल रहा है परिमेय और अपरिमेय जो दोनों है ना ये वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका क्या है, परिमेय है, और अपरिमेय क्या होगा, अभाज्य संख्या जब हम रूट में डालेंगे, ये अभाज्य संख्या जब हम रूट में डालेंगे ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अपरिमेय प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो ये भी है क्योंकि ये दोनों साथ में है, लेकिन ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या मैंने किसी को नहीं छोड़ना, ये भी वास्तविक, प्रत्येक वास्तविक संख्या ये अपरिमेय संख्या। देखिए ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन क्या ये अपरिमेय है, अपरिमेय तो ऐसा होता है ना, अभाज्य संख्या रूट में होता है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है ना। तो आप लिख सकते हैं असत्य, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, असत्य। तो कारण लिखिए, क्योंकि मान लिया जाए कोई भी चीज ले लीजिए, मान लिया जाए 1/2 ले लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी, मान लिया जाए 1/2 ले देते हैं, आपकी मर्जी 3 ले लीजिए, कुछ भी, क्योंकि परिमेय संख्या को कमी थोड़े ना, कुछ भी उठा सकते हैं यहाँ से। आपको किताब में क्या दिया वो मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण, समझे ना, आंसर के पीछे मत भागिएगा, आप समझने पर जोर दीजिए। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक में से भी कोई एक परिमेय संख्या को मान लिया उठा लेते हैं, तो क्या ये अपरिमेय है, नहीं है, ये परिमेय है ना। अपरिमेय ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों, यानी अभाज्य संख्या को रूट में डालते हैं ना, क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो ध्यान दिए, आप लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि 1/2 परिमेय है, या तो लिख सकते हैं वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं, आप भी देख रहे हैं अपरिमेय नहीं, लेकिन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर कैसे हल करते हैं, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कितना अच्छा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर जो है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय होगा, क्या ऐसा होगा, ये कह रहा है। तो अभी हम देखेंगे होगा कि नहीं। फिर कहता है एक ही संख्या, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, यदि ऐसा नहीं है तो कहता है कि आप एक उदाहरण दे दीजिए जिसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ठीक ना। अब परिमेय और अपरिमेय एकदम एक लाइन में आप समझ जाइए, यानी p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं ना, वह पूर्णांक जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों 2 क्या है, परिमेय है, क्योंकि हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। -1/2 परिमेय है क्योंकि बट्टा में लिख दिए, और नीचे 0 नहीं है किसी में, है ना। -5/7 कुछ भी लिख दीजिए पूर्णांक में, तो ये क्या है, आपका परिमेय है, क्या है, परिमेय है, ऐसे याद रखिए, ये क्या है, परिमेय है, ठीक ना। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप नहीं फंसिएगा, है ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक सभी ले लेते हैं, यानी 1, 2, 3 सब प्लस में, 4, 5, 6 चलते रहेगा। तो यहां से कोई भी संख्या जब ले लेंगे ना और उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कहता है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, √2 है ना, ये अभाज्य संख्या है, √3, √5, √11, √7, ये अभाज्य संख्या है और रूट में है, इसलिए हो गया अपरिमेय, है ना। ये क्या हो गया, अपरिमेय, क्योंकि रूट में जब अभाज्य संख्या को डालते हैं ना वो अपरिमेय बन जाता है, क्योंकि इसका हम p/q से नहीं लिख सकते। अब ध्यान दीजिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, कहता सभी धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहां से यहां तक जो है ना अपरिमेय तो आया, लेकिन सभी यदि बोल देगा तो ये भी आ जाएगा, सब में तो ये भी है ना। तो जब ये है यानी हम 4 लिख सकते हैं,
इसका गिनती तो समाप्त नहीं कर सकते हैं। 4 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 25 का 5 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिएगा प्रत्येक धनात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होगा ना ये अपरिमेय होगा। ये जब वर्गमूल निकालेंगे ना 25 का कितना निकलेगा 5, और 5 क्या है परिमेय, क्योंकि उसे बट्टा में लिख सकते हैं p बटे q के रूप में। तो ये असत्य हो गया। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप लोगों ने देखा कि नहीं होते हैं ना। तो आप यहाँ उदाहरण दे सकते हैं नहीं, नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं अपना मर्जी, आप 9 लिख दीजिए। 9 का कितना होगा 3 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। कुछ भी उदाहरण दे दीजिए, मान लिया 4 दे दीजिएगा, इसका कितना निकलेगा 2। और ये क्या है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। देखिए हम उदाहरण दिए वर्गमूल का, और वर्गमूल का क्या निकला, ये सब परिमेय है क्योंकि इसे p बटे 1, 5 बटे 1 और 2 बटे 1 यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है।